जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी द्वारा वार्ड 28 शाहबाद डेरी दिल्ली कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। बड़े बड़े वायदे करके जी कभी मेरी पार्टी कैंडिडेट को दिखाओ और फिर हम आपके काम करें। वो जो दिखाया था वो पहले एमएलए था, उसकी प्रमोशन कर दी एमएलए से हटा करके काउंसलर और वो काउंसलर का चुनाव जीत गया। अब यहाँ काउंसलर भी उन्हीं का है, एमएलए भी उन्हीं का है। फिर ये हालात है इसके। इन्होंने एक सबसे बुरी बात क्या की है कि जो लोग अपने छोटे छोटी दुकानें रेडी पटरी जो कर रहे थे सबको तबाह कर दिया, सब हटा दिए। 40-40 साल से बैठे थे। अब इन लोगों में रोष है बहुत बड़ा जी। और ये कह रहे हैं कि अब समय आया है बदला लेने का जी। अब हम बदला लेके दिखाएंगे। और यहाँ पे आप अंदर जाओ, आप गलियों में जाकर के देखिए, गलियों में इतना बुरा हाल है कि आदमी निकल नहीं सकता, पानी भरा है। जबकि इसी शाहबाद डेरी का एमएलए है, इसी का काउंसलर है। और अब तो ये बहुत छोटा क्षेत्र है, फिर भी वो काम नहीं कर पाए। पीछे एक संतोष भारती है, वो पहले बीजेपी के काउंसलर रहे हैं और रामचंद्र भी काउंसलर रहा, अभी है जी। और हमारा भाई जो है सरदानंद ये भी काउंसलर रहा। इसने इतने काम किए हैं, यहाँ डिस्पेंसरी क्या, सामुदायिक केंद्र क्या, स्कूल क्या, जो भी यहाँ बिल्डिंग है वो सारी की सारी बिल्डिंगें जो है इसकी बनाई हुई। ये जो बाहर गेट बने हैं ये गेट भी इसके बनाए हुए थे। ये चुनाव हार गया, उसने जाकर के अपना नाम लिखवा दिया। तो ये जितना भी यहाँ काम हुआ है सारा इसके समय में हुआ है। अब लोग इसको याद करते हैं और शराफत का कोई जवाब नहीं। कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 5 साल में इसने किसी से रिश्वत ली। ये तो बिल्कुल सही। इतनी शराफत रही है इसमें कि इसने ना रिश्वत ली, ना हमने कभी इनको शिक्षा दी, ना हमने कभी ली। लोग याद करते हैं कि चालान भी नहीं कटने देता था किसी। और आज क्या है, 40-40 साल पुरानी दुकानें उनको हटा दिया। तो अब सब लोग कहते हैं कि भाई सरदानंद से शरीफ, सरदानंद से ज्यादा काम करने वाला ना तो कोई आए। अब जो है सरदानंद यहाँ कांग्रेस से खड़ा है, सबका मन ये है कि सरदानंद को जिता दो। मुद्दे क्या रहेंगे, किस तरीके से, कौन से मुद्दे लेके जाएंगे? मुद्दे जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे इनके पास है। इनके पास सफाई, इतनी बढ़िया सफाई होती थी यहाँ कि लोग कभी भी एतराज नहीं करते। जो काम ये करके गए थे उनको सबको मिट्टी में मिला। ठीक है, इनका सबसे पहले ये काम होगा कि जो गंदगी इन्होंने फैलाई है उस गंदगी को बिल्कुल साफ करवा देंगे। साफ सुथरा जीवन जीने को ये ऐसी बना देंगे इसको, शाहबाद डेयरी को, कि जैसे इनके समय में पहले। तो आपकी पार्टी का नारा फिलहाल वाला है शीला दीक्षित वाली चमचमाती दिल्ली, शाहबाद डेयरी जैसी झुग्गी एरिया भी चमचमाती दिल्ली में शामिल हो पाएगा? नहीं, पहले चमकाया है हमने भाई साहब ने। अब पहले चमकाया है। जितने ब्लॉक हैं, जब हम एमएलए बने थे किसी ब्लॉक में एक भी गली पक्की नहीं थी। यहाँ आप किसी झुग्गी झोपड़ी में जा नहीं सको थे, गंदे नाले के किनारे बैठे थे लोग और वहाँ खड़े नहीं हो सकते आप। जब हमने यहाँ दौरा किया था, मैंने सरदानंद जी ने, हमने कहा ये लोग कैसे जी रहे हैं यहाँ। बोला भाई साहब बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। हमने अपने समय में किसी झुग्गी झोपड़ी में आप जा करके देखिए, सब लोग ये कहेंगे जी ये तो कांग्रेस के समय में बनी थी, अब तो हमारा बेड़ा गर्क। ठीक है सरदानंद जी, लगभग 400 दुकानें जो टूट गई थी मुर्गा मछली वालों की, वो अभी भी लगभग कहीं ना कहीं मीडिया वालों के टच में और दुखी है। वो इंतजार कर रहे हैं, आपकी तरफ आशावादी दृष्टि से देख रहे हैं। अगर आप जीत जाते हैं, या वो सब सामूहिक रूप से 400 दुकानें थी तो आप मान लो कि 4 या 1200 के आसपास लोग परिवार प्रभावित है, वो आपको वोट देते तो आप उनके लिए क्या करोगे? वो अभी भी दुखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी से, मुझे यहाँ के लोग, मेरे क्षेत्रवासी मुझे प्यार और आशीर्वाद देंगे जी, तो मैं अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटूंगा। ये 400 जो परिवार है जो उनके रोजगार पे लात मारी है, उनके नुकसान पहुंचाया है, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा, मुझे आप आशीर्वाद दो, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। और जब तक आपको परमानेंट जगह नहीं दे तो यहीं बैठना चाहिए, आपको यहीं बैठा के छोड़ेंगे जी। कम्युनिटी सेंटर जो आपने यहाँ पे बनवाया था, जो दोबारा अब 20,000 रुपए महीना या पता नहीं 19,000 रुपया महीना मिल रहा, उसके विषय में आप यहाँ के लोगों को क्या कहेंगे? मैं
आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैंने पहले आवाज उठाई थी और इस बरात उसके दाम आपने पहले कम करा दिए थे जी। यहाँ पे 5,000 के आसपास 2,500 या 5,000 के आसपास किराया इसका हो गया था, लेकिन अब दोबारा से मुझे जानकारी लगी है कि दोबारा वही रेट कर दी, दोबारा बढ़ा दी। मैं हाउस में जिम्मेवारी निष्ठा के साथ वहाँ पे इन गरीब लोगों की आवाज उठाऊंगा और इसका किराया में कम कराऊंगा। बहुत सारे लोग यहाँ आ गए, बहुत सारे नहीं आ पाए, वो चैनल के द्वारा आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है आप लोगों की सेवा, क्षेत्र की सेवा के लिए। आप लोग मुझे समर्थन करें, जो मेरे शाबा डेयरी के या बाहर के भी उनके भी कोई रिलेटिव जानकार दोस्त है तो मेरे क्षेत्र में आके मेरी मदद करें और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील करें, मेरे लिए अपील करें। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं जीत के जाऊंगा तो आप सब लोगों की आशाओं पर मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि जिससे मेरे क्षेत्र के वासी और जो मुझे मदद करेंगे उन पे कोई उंगली उठाए, ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। शीला जी, आप महिला कार्यकर्ता हैं, महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे शरदानंद सागवान जी के लिए? हम तो यही कहेंगे कि हमारी बहनें, हमारी माताएं पहले भी कांग्रेस के समय में सुरक्षित थी और आज भी हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं और ये सुरक्षित ही रहेंगी। और हम चाहेंगे कि हमारी बहनें आज भी कांग्रेस को चाहें और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये इनको बिजली फ्री या यात्रा फ्री करके दिखाए थे, तो हम ये कहना चाहें हमारी माताएं बहनें अपनी आसियाना छोड़ के जो घूम लिए और घूम के सब कुछ देख लिया, अब अपनी आसियाना में वापस आए। गुलजार भाई, आप यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, यहाँ के लोकल व्यापारियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने व्यापारियों भाइयों से और लोकल रेहड़ी पटरी वालों को, खासकर मुर्गा मार्केट वाले, सब्जी वाले, आज वो हमारी तरफ आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं, क्योंकि आज उनको अपने रोजी रोजगार का भय है। क्योंकि यहाँ जो निकम्मी सरकार और निकम्मे विधायक, निकम्मा निगम पार्षद जिन्होंने इनको उजाड़ने का काम करा, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने इसे बसाने का काम करा और इन्होंने बसाया भी है, छत दी है लोगों को। तो मैं अपनी तरफ से ये विश्वास दिला चाहता हूँ भाई सदन की तरफ से भी कि हम आते के साथ ही सबसे पहले उनको बसाने का काम करेंगे, उनकी रोजी रोजगार पर आज किसी ने अगर उंगली उठाने का काम किया तो हम उसके आगे चट्टान की तरह खड़ा होने का काम करेंगे। आपके वार्ड में एमसीडी से लोग बाग दो चीजों से ज्यादा दुखी हैं, व्यापारियों से नाजायज पैसा, दुकानदारों से नाजायज पैसा वसूलने वाले आते हैं और मकान बनाने लगते हैं तो लिंटर का पैसा वसूलने वाला है। आप वादा कीजिए जनता से कि आप क्या करेंगे निगम पार्षद जनता जीता। मैंने पहले जो 5 साल मेरे कार्यकाल जी, मेरे नाम से यहाँ कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी। जी जी, इतना तो मेरे क्षेत्र वाले विश्वास करते हैं कि शरदानंद जी अगर जो यहाँ आते हैं तो हमारे क्षेत्र में इस तरीके का आतंक नहीं होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। किसी और को शीला जी 2 मिनट के लिए इधर आ जाओ। जी देखिए, मेन बात यह है कि साहबा डेयरी के अंदर साहबा निगम पार्षद थे, तो इन्होंने उसमें कोई 4 स्कूल बनवाए, बोलने दो। इन्होंने 4 स्कूल बनवाए, डिस्पेंसरी बनवाई और यहाँ सी ब्लॉक पुराना वाला उसमें रोड बनवाए, बी ब्लॉक ए ब्लॉक पुराना वाला उसमें रोड बनवाए, जो इनके अंडर में काम था पूरा किया। दूसरी बात सफाई के बारे में, सफाई चाहे झुग्गी की हो चाहे कॉलोनी की हो, इन्होंने सफाई की है। हमारे लिए सबसे बेस्ट निगम पार्षद है तो सरदार सागवान है। बहुत बढ़िया। रामचंद्र जैन यहाँ तेल का काम करता था और जनता ने उसको बहुमत से जिता करके विधायक बनाया, निगम पार्षद बनाया, लेकिन दोनों में भेद रहा, कोई काम नहीं कर पाया उसको। दूसरी बात ये जगमोहन कुमार जी हमारे यहाँ हैं, ये विधायक हैं। आज साहबा डेयरी में आप किसी गली में चल पड़ो, सारी गलियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें कोई बुजुर्ग आदमी निकल सके। तो साहबा डेयरी की हालात बहुत त्रस्त है, जनता यहाँ की बहुत परेशान है। आप किसी भी गली में जा करके अपने माइक को ले खड़े हो जाइए, जनता आपको स्वयं जवाब देगी। अच्छा रोशन जी, आपकी सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के बहुत इज्जत करते हैं, आप यहाँ का जाना माना बड़ा धर्मात्मा नाम है। कुछ ज्यादातर कार्यकर्ता 100% जो है ना शरदानंद जी के साथ है, पर कुछ कार्यकर्ता थोड़े धीरे धीरे निकल के बाहर आ रहे हैं साथ देने के लिए। जो धीरे धीरे निकल के बाहर आ रहे हैं उनको क्या जागरूक करना चाहिए? जो हमारे कार्यकर्ता धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं वो भी हमारे पक्के कार्यकर्ता हैं जी, वो भी हमारी पूरी मदद कर रहे हैं और पूरा साथ दे रहे हैं। और इस इलेक्शन में हर कार्यकर्ता उत्साह से लगा हुआ है, सरदार सागवान को जिताने के लिए, बहुत वोटों जिताने के लिए तैयार खड़े हैं। भारी से भारी बहुमत जिताएंगे और अपनी जीत को कवर करके लेके आएंगे और उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। धन्यवाद।